ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और ज्ञान की इन बातों को सुनते हुए आप सभी के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि आखिर भी ये ज्ञान का स्रोत क्या है और कहां से इतना ज्ञान विवेक युक्त अगर सोचा जाए तो बुद्धि उसको स्वीकार करती है, परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ शास्त्रों के रहस्य को भी स्पष्ट किया गया है उससे भी लगता है कि यह तर्कसंगत है और यही सही है। तो आखिर ये बातें कहां से पता चली? तो वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत 1936 में हैदराबाद सिंध में हुई और स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिव्य साक्षात्कार और दिव्य अनुभव के माध्यम से इस संस्थान को स्थापन किया। कहा जाता है कि जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है तो उस वक्त जब उनका अवतरण का समय होता है तो एक साधारण मनुष्य तन को आधार बनाते हैं, लेकिन जिनको हम साधारण कहते हैं वास्तव में वो आत्मा इस सृष्टि के समय के चक्र में अगर देखा जाए तो किस तरह से नारायण से नर स्वरूप में जब आ जाते हैं तो वही आत्मा इस वृहत कार्य के लिए निमित्त बनती है। परमेश्वर को मालूम है हर आत्मा की कर्म कहानी, हर आत्मा के जन्म की कहानी, और इसीलिए वो साधारण स्वरूप जिसमें वो प्रवेश करते हैं, जिनके माध्यम से नई सृष्टि की सर्जना करनी है, तो सबसे पहले उनके जीवन का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। वैसे भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, और दादा लेखराज की अगर जीवनी में अगर थोड़ी सी आपको बता दूं कि दादा लेखराज प्रिंसिपल के बेटे थे। उनके फादर स्कूल में हेडमास्टर थे। ये तो हम जरूर जानते हैं कि हेडमास्टर उस जमाने में काफी प्रिंसिपल्ड होते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, परंतु लगभग छोटी आयु में ही दादा लेखराज के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इसीलिए दादा लेखराज छोटे से बच्चे के रूप में अपने चाचा के पास चले गए रहने के लिए। चाचा किराने की दुकान चलाते थे तो दादा लेखराज को भी स्कूल के बाद बैठने के लिए कहते थे, लेकिन जब भी वहां कोई दुकान पर गरीब आते थे जिनके पास ज्यादा धन नहीं होता था, उनकी स्थिति दयनीय होती थी, तो वो देख करके छोटे से बच्चे के मन के अंदर यही भावना आ जाती थी कि थोड़ा ज्यादा दे दो, और इसीलिए वो तौल में कुछ अनाज ज्यादा डाल देते थे, कुछ आटा ज्यादा डाल देते थे और उनको तौल करके दे देते थे। एक दिन चाचा की नजर पड़ गई तो चाचा ने कहा, अरे तू तो लुटा रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा अभी तो तू काफी बड़ा भी होता जा रहा है, ऐसा करते हैं कि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू करो। तो दादा लेखराज अपने यौवन काल में आ गए थे तो एक हीरे के व्यापारी के पास चले गए और वहां पर हीरे के विषय में
सीखना शुरू किया। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, उस कारण से हीरे की परख बहुत अच्छे से करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और काफी सफलता उस बिजनेस में उन्हें प्राप्त होने लगी। हीरे को देख करके ही पहचान जाते थे कि इसकी मूल्य क्या है। और इस तरह से दादा का जो नेचर था बहुत सात्विक, सतोप्रधान, जिस कारण से उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ किया। उदयपुर के राजा के साथ उनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता था। वो अपने बच्चों को हीरे जवाहरत के गहने पहना करके उदयपुर के राजमहल में ले जाते थे। रानियां जब देखती थी तो वहीं पर कहते थे, दादा हमारे लिए भी ऐसा एक सेट बनवा देना। इसी तरह नेपाल के राजा के साथ, ऐसे कई राजघराने के साथ उनका ये उठना बैठना और उनका व्यापारिक संबंध जुड़ने लगे। कई जगह पर आना जाना। कई बार ये राजा महाराजा लोग कहते भी थे कि दादा ईश्वर ने सारे रॉयल्टी, राजाई लक्षण आप में दिया है, लेकिन गलती से राजा हमें बना दिया। दादा मुस्कुराते हुए यही कहते, ईश्वर से कभी गलती तो नहीं होती है। जीवन के अंदर भक्ति भावना बहुत प्रचुर मात्रा में थी। प्रतिदिन गीता का पाठ करना, विशेष दिनों पर, त्योहारों पर गरीबों को दान करना, और इस तरह से उनके जीवन के जो संस्कार थे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के थे। देना ही देना जानते थे। उदारता इतनी अपार थी। साथ ही साथ के अगर कोई हीरे का गहना बच्चों से नीचे गिर जाए तो नीचे गिरी हुई चीज कभी दोबारा पहनने नहीं देते थे पिताश्री जी, उसको दान करने के लिए कह देते थे। माना इतने ऊंचे संस्कार और भक्ति भावना भरपूर। प्रतिदिन गीता का पाठ किए बिना कोई भी कार्य आरंभ नहीं करते थे। उस समय बड़े से बड़ा क्लाइंट भी क्यों न आ जाए, लेकिन पिताश्री जी कभी भी अपने भक्ति को छोड़ करके उस क्लाइंट के पास जाएंगे ये नहीं। पहले ईश्वर का स्थान होता था उनके जीवन में, पीछे क्लाइंट्स। और इसीलिए जब तक उनकी भक्ति चलती थी, उनका गीता का पाठ चलता था, तब तक क्लाइंट भले बाहर बैठे रहे या उसी सत्संग में आकर के बैठे, वो भी गीता सुने। इस तरह का इनका व्यवहारिक जीवन था। परिवार के अंदर इतनी संपन्नता, और हमेशा कोई ना कोई गुरु की संगत में। जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे, परंतु हर गुरु से कोई ना कोई विशेष अनुभव था, जिस कारण सच्चे गुरु के खोज में आगे निकल जाते थे। और इस तरह से 12 गुरु करते करते आगे बढ़ते गए। एक बार की बात है कि जब उनके घर में एक बच्चे का नामकरण की विधि चल रही थी, काफी मेहमान घर में आए हुए थे, नामकरण का अवसर चल रहा था। उसी समय गुरु जी का टेलीग्राम आया, और टेलीग्राम में यही लिखा था कि अर्जेंट मिलना चाहते हैं। पिताश्री जी सारा फंक्शन छोड़ करके उसी समय जाने की तैयारी की। परिवार वालों ने सभी ने कहा ये फंक्शन पूरा करके कल निकल जाइए, तो कहा नहीं, गुरु का बुलावा काल का बुलावा के समान है। आज अगर काल आ जाए तो हम काल को ये नहीं कहेंगे कि कल आना, आज मेरे घर में फंक्शन है।
माना इतना गुरु की आज्ञा को सिर माथे रख के चलने वाले। जैसे ही वहां गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु ने उसी वक्त कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। 1936 के पहले की बात है ये, जिस समय 10,000 रुपया माना आज का कितना बराबर हो जाता है। पिताश्री जी ने बिना पूछे 10,000 रुपया निकाल करके दे दिया। परंतु गुरु के मन में ही भाव आया कि मुझे बताना चाहिए कि आखिर मैंने ये रुपए किस लिए मांगे हैं। तब गुरु ने कहा कि मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है और समाज में उसकी इज्जत बचाने के लिए इस रुपए की आवश्यकता पड़ी है। बाद में अगर हुआ तो आपको दे देंगे। तब पिताश्री जी के मन में आया कि अगर एक गुरु शिष्य को सट्टे की लत से छुड़ा नहीं सकते हैं तो हमें मोक्ष कैसे दे सकेंगे। और इस तरह के अनुभव के कारण ऊंचे गुरु की खोज में आगे निकलते थे और इस तरह से 12 गुरु किए। लेकिन जब परमात्मा ने उन्हें विशेष सिलेक्ट किया संसार परिवर्तन के कार्य के लिए तो उन्हें दिव्य अनुभव होने लगे। सबसे पहले उन्हें श्री नारायण का साक्षात्कार हुआ। श्री नारायण का साक्षात्कार अलग अलग रूप में हुए। बद्रीनाथ के रूप में हुए, श्रीनाथ के रूप में हुए, जगन्नाथ के रूप में हुए। इस तरह अलग अलग जो श्री कृष्ण के चारों धाम है वो चारों धाम के साक्षात्कार होने लगे। और उसके बाद एक आकाशवाणी सुनाई देती थी। श्री नारायण के ये चारों स्वरूप देखने के बाद बड़ी खुशी हुई और पिताश्री जी को यही लगा शायद आज मेरी भक्ति का फल भगवान मुझे दे रहे हैं। बहुत खुशी। उसके बाद जो आकाशवाणी हुई, अहम चतुर्भुज ततत्वम। जब ये बात सुनी तो समझ में नहीं आया कि तू मेरा ही स्वरूप है, तो कैसे मैं उसी का स्वरूप हूं। उसमें काफी अंदर में मंथन चलने लगा कि हम चतुर्भुज तत्वम। बड़े विचलित हुए ये सुन करके। तब उन्होंने अपने 12वें गुरु को पत्र लिखा और कहा कि आपकी कृपा से आज मुझे अपनी भक्ति का फल मिला कि मुझे दिव्य साक्षात्कार हुआ श्री नारायण का। दादा लेखराज श्री नारायण के परम भक्त थे। हमेशा उनकी जेब में नारायण का फोटो रहता था और इसीलिए जब ये साक्षात्कार हुए तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन ये मैसेज क्या है ये समझने के लिए जब 12वें गुरु से पत्र लिख करके ये पूछा कि कृपा करके इस संदेश का अर्थ, इस आकाशवाणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तब 12वें गुरु का पत्र आता है कि मेरी कृपा से तो ये साक्षात्कार आपको नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक मुझे ही अपने जीवन में कोई ऐसी दिव्य अनुभूति नहीं हुई है और इसीलिए इस संदेश के पीछे क्या भाव है उसको समझना मेरे बस की बात नहीं है। शायद आने वाले समय में भगवान ही स्पष्ट करेगा कि इसका भाव क्या है। जब ये उत्तर मिला तब पिताश्री जी को लगा तो फिर भगवान मुझे क्या कहना चाहते हैं। क्या भगवान मुझे कोई कार्य के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं। खैर उसके बाद बहुत खुशी से अपने व्यापार में तो थे ही थे, गीता का पाठ चलता था, लेकिन उनको कुछ कारणवश कलकत्ता आना पड़ा, क्योंकि उनका बिजनेस एक कलकत्ता में चलता था, एक हैदराबाद सिंध में चलता था और एक
बंबई में चलता था। जब कलकत्ता जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि बनारस में कुछ दिन उतर जाता हूं। बनारस में कोई ना कोई ऐसे गुरु प्राप्त होंगे जिनसे मैं ये बात कर सकूंगा। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, उनके घर चले गए और शाम के समय उन्होंने कहा कि मैं गंगा तट पर जाकर के बैठता हूं, कुछ एकांत में समय बिताना चाहता हूं। मित्र ने कहा भले, और वो निकल गए गंगा तट पर, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और उसी समय ईश्वर का ध्यान करते हुए एक ध्यान मग्न स्थिति में चले गए। और इस समय उन्हें विशेष रूप से 4 साक्षात्कार हुए। प्रथम साक्षात्कार जो हुआ इस दुनिया का महान परिवर्तन का। उस समय में एटॉमिक बॉम्ब्स का रिसर्च भी नहीं हुआ था, तो उन्हें दिखाई दिया कि जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं और जैसे ही धरती को स्पर्श करते सब भस्मीभूत हो जाता है, और लोग जैसे जल रहे हैं उस आग में, त्राहिमाम भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यह दृश्य देखा। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि किस तरह से खून नाहक खेल हो रहा है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, खून की नदियां बह रही है। यह दृश्य देखा, बड़ा दर्दनाक दृश्य था। उसके बाद तीसरा दृश्य देखा कि किस तरह प्रकृति का प्रकोप है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, लोग सूखा में मर रहे हैं, धरनी को, जमीन को पानी नहीं है, प्यास के मारे एक दूसरे का हाल बुरा हो रहा है। कहीं बाढ़ में सब कुछ बह रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं चक्रवात तूफान आ रहे हैं। ऐसे प्रकृति के 5 तत्व जैसे उछल खा रहे हैं। कहीं सुनामी लहरें उठ रही है और सारा समंदर का पानी उछल करके शहरों को सफा कर रहे हैं। तो उसके बाद चौथा साक्षात्कार हुआ कि सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है और एक दिव्य सृष्टि, देवी देवताओं का समय, सतयुगी दुनिया का नजारा देखा। बहुत सुंदर स्वर्गीय दृश्य, और जैसे पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही है और कोई न कोई देवी या देवता का चोला धारण कर रही है और पूरी दैवी दुनिया बनती जा रही है। राधे कृष्ण का रास देखा, ऐसी मोहिनी मूरत देखी देवताओं की, गदगद हो गए। बहुत जैसे उन लीलाओं में बस गए। लेकिन उसके बाद पुनः एक आकाशवाणी सुनाई दी कि निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश के बाद ऐसी दैवी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो बड़े विचलित हो गए कि मैं तो कैसे बना सकता हूं, और निकट भविष्य में इतना बड़ा महाविनाश होगा। उस महाविनाश के दृश्य को देखने के बाद उनके अंदर एक ऐसी वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई, बेहद का वैराग्य। ये दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन ऐसी दुनिया मैं तो कैसे बना सकता हूं। हे प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे गंगा तट पर जैसे बैठे बैठे ईश्वर से बातें कर रहे हैं। जब वे विनाश के दृश्य को देखा तो जैसे जार जार आंसू बह रहे हैं। काफी घंटे हो गए थे, तो भोजन का समय हो गया था, तब तक पहुंचे नहीं थे। तो मित्र ने नौकर को भेजा कि देखो दादा कहाँ है और बुला के लाओ।
जब नौकर ढूंढता हुआ गंगा तट पर आए तो देखा कि वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। जब वो महाविनाश का दृश्य देख रहे थे, उसके बाद जब सुंदर स्वर्ग का दृश्य देखने के बाद जैसे एक सुकून की रेखा नजर आई, और फिर आकाशवाणी सुनने के बाद जब पिताश्री जी ये कहने लगे उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आकर, मैं तो ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं? हे ईश्वर, ये क्या पहेली है? ये क्या कराना चाहते हैं? कुछ तो स्पष्ट करो। बहुत कंफ्यूज स्टेज में थे। नौकर ने उस समय आकर कहा, दादा आपका इंतजार हो रहा है भोजन पर। वहां से चले, भोजन किया। दूसरे दिन उनको आगे यात्रा पर जाना था, कलकत्ता। कलकत्ता में जब आए, जब हीरे को देखने लगे, पार्टनर बता रहे थे कि ये हीरे देखो, किस तरह के हीरे आए हैं हमारे पास में। हीरे को जब देख रहे थे तो जो स्वर्ग का नजारा देखा था, और उस स्वर्ग के नजारे में जो सोने हीरे चांदी की जो दुनिया देखी थी, उन हीरों के आगे तो जैसे ये कांच के टुकड़े नजर आ रहे थे। तो कहते ये हीरे थोड़ी है, ये तो नकली है। तो पार्टनर को लगा ये दादा को क्या हो गया, तो कहा शायद दादा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट करिए, कोई बात नहीं, कल हम बात करेंगे। रेस्ट करने गए, लेकिन खोए खोए से। ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन दूसरे दिन जैसे ही दुकान पर आए, गद्दी पर आए, कि उसी समय हैदराबाद से टेलीग्राम आ गया कि दादा के चाचा काफी बीमार है और उनकी अंतिम इच्छा यही है कि वो दादा को मिलना चाहते हैं। तो उसी वक्त दादा ने पार्टनर से कहा कि देखो, मैं अब ये बिजनेस को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये हीरे हीरे नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं। आप ऐसा करो, जो भी मेरा हिस्सा निकलता हो वो मुझे आप दे देना, मैं हैदराबाद जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये टेलीग्राम आया है। पार्टनर ने कहा कि दादा आप बिजनेस को इस तरह से समाप्त नहीं करो, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। कहा नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद ईश्वर मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं, और इसीलिए अब मैं ये बिजनेस समाप्त करना चाहता हूं। जो भी हिस्सा आता हो, मुझे विश्वास है आप अलग कर देना। और वहां से रवाना हुए हैदराबाद के लिए। जैसे ही हैदराबाद पहुंचे तो चाचा की अंतिम स्थिति थी। चाचा का यही भाव था, क्योंकि चाचा को अपनी संतान कोई नहीं थी और इतना सारा बिजनेस, इतना पैसा, तो सोचा कि दादा को देकर जाता हूं ताकि मेरे पीछे ये धन संपत्ति का सदुपयोग होगा। ये सोच करके वो उन्हें याद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि बातचीत तो नहीं हो पाई, उन्होंने शरीर त्याग किया। अर्थी के पास बैठे थे कुछ खोए खोए से, लेकिन उसी समय उन्हें एक और अनुभूति हुई कि आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है, और उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि चाचा की आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में है। शरीर छोड़ने से पहले आत्मा पैरों के अंगूठे तक जाती है, एक एक इंद्रिय की विदाई लेती है, और एक एक इंद्रियों की विदाई लेकर के फिर से भ्रुकुटी की मध्य में आकर के फिर वहां से शरीर छोड़ करके चली जाती है। जैसे ये दृश्य देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच आत्मा जैसे एक एक इंद्रियों का एहसान मानते हुए कि आपने मुझे जीवन भर जो साथ दिया उसका धन्यवाद करते हुए, जैसे एक एक इंद्रियों से विदाई लेते हुए फिर से भ्रुकुटी के मध्य आकर के निकल जाती है। ये आत्म साक्षात्कार करने के बाद उनकी मनोवृत्ति में एक जागृति आई
इसका मतलब मैं भी आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है। गीता ज्ञान तो सुनते ही थे, दूसरा अध्याय जैसे उनके सामने आ गया कि शरीर एक चोला है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ये साक्षात्कार में देखा। तो उसके बाद एक धुन लगी कि मैं भी आत्मा हूं। जिसको भी देखते थे आत्म भाव से देखते थे, आत्म स्वरूप से देखते थे। उसकी पत्नी का नाम यशोदा, तो यशोदा भी आत्मा है। जिसको भी देखते थे उसको आत्म स्वरूप में देखने लगे। बच्चों को देखते थे, ये भी आत्मा है। हर कोई आत्मा है, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है इस संसार रंगमंच पर। और एक न एक दिन हमें भी चोला बदली करना है, ये चोला छोड़ करके जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर अनुभूति। घर में आने के बाद, चाचा को विदाई करके घर में आने के बाद आत्म अनुभूति जिस तरह से हुई, वो आत्म का जैसे एक स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास शुरू कर दिया उन्होंने। घर में दीवारों पर लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। इस तरह से एक एक बच्चे का नाम लेते हुए एक एक को आत्म स्वरूप में देखने का प्रयास करने लगे। परिवार वालों को भी लगा कि जब से कलकत्ता से आए हैं तब से लेकर के दादा कुछ खोए खोए से लगते हैं। तो इस तरह से दिव्य अनुभव, अलौकिक अनुभव जो जीवन में मिलने लगा, उसी ने दादा के जीवन को परिवर्तन किया। और उस परिवर्तन के बाद ईश्वर कैसे उन्हें निमित्त बनाते हैं, आगे के सत्र में देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। ओम शांति।